सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। हम आ चुके हैं साइबर एक्स में दोबारा। आज हम बताएंगे एक नए टूल के बारे में जो आपका सोशल इंजीनियरिंग के लिए काम आता है, जिसका नाम है स्टॉर्म ब्रेकर। सबसे पहले सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है मैं आपको ये समझाता हूँ। सोशल इंजीनियरिंग होता है जैसे आपको किसी का डाटा निकलवाना है किसी पर्सन का, तो आपको उससे बातें करनी पड़ती है, उसको जानना पड़ता है, फिर उसके आप इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हो। आप ऐसे जी जाके किससे कुछ आपको पर्सनल बात पूछनी है तो आपको कोई नहीं बताएगा, तो उसके लिए हमें सोशल इंजीनियरिंग करनी पड़ती है। तो उसी का एक टूल है कि ताकि आप उसकी इन्फॉर्मेशन जान सकें। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इस टूल को कैसे यूज़ करते हैं। ये टूल आप काली लिनक्स में इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम रूट यूज़र लॉगिन कर लेंगे अपना, जो कि बाद में इंफॉर्मेशन मांगता है तो इसलिए। ठीक है, सबसे पहले हमें जाना है इस पे, अपने ब्राउज़र में आ जाएंगे हम। यहाँ पे सर्च करेंगे हम स्टॉर्म ब्रेकर गिट हब। ठीक है, ये सबसे पहले वाला लिंक है। इस पे जाके यहाँ पे आएगा एक कोड और इस कोड को कर लेना कॉपी। ठीक है, फिर आप आना टर्मिनल में। अब यहाँ पे लिखना है कोड गिट क्लोन, और ये वाला लिंक आपको यहाँ पे आके ऐसे पेस्ट कर देना है। सबसे पहले अब ये डाउनलोड हो गया, एक बार ls करके देख लेना। यहाँ पे आपके फोल्डर बन जाएगा, जैसे ये रहा स्टॉर्म ब्रेकर। अब इसका आपको इस फोल्डर में जाना है, तो उसके लिए करेंगे cd स्पेस स्टॉर्म ब्रेकर। अब इसके अंदर एक ये इंस्टॉल वाली फाइल है, ये है बैश फाइल। बैश फाइल को इंस्टॉल करने के लिए हमने करना होता है ./install. जो ये फाइल का नाम है। अब ये इससे आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ऐसे स्टेप्स याद नहीं हो रहे तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे नीचे आपको सारे स्टेप्स दे रखे हैं कि ये कैसे कैसे इंस्टॉल होगा। है देखो, सबसे पहले गिट क्लोन जाके फिर आप यहाँ से ये वाला लिंक कॉपी कर दो, फिर स्टॉर्म ब्रेकर फोल्डर में जाओ, फिर ये सूडो बैश कर सकते हो। अगर आपने रूट यूज़र लॉगिन नहीं कर रखा तो सूडो करना, अगर रूट यूज़र लॉगिन कर रखा है तो बैश install.sh भी कर सकते हो और ./ करके भी कर सकते हैं। उसके बाद ये वाला, इसके बाद आपका ये अगला स्टेप है पाइथन 3 डॉट माइनस ये। ठीक है, पाइथन 3 स्पेस माइनस, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एक बार। ये इसको करा कंट्रोल C से कॉपी और यहाँ पे कर दिया पेस्ट। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आपको चलाना है पाइथन 3 st.py। ठीक है, पाइथन 3 स्पेस st.py। ठीक है, अब आपका ये चल चुका है। अब इसको चलाने के दो तरीके हैं, एक आप ngrok से चला सकते हो यहाँ से, और एक ही लोकल होस्ट पे। मैं आपको दोनों करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये लोकल होस्ट पे तो आपने यहाँ से क्लिक करा, इस पे ऐसे कॉपी लिंक एड्रेस, यहाँ पे गए आपने ये पेस्ट एंड गो। ठीक है, इसका पासवर्ड है एडमिन एंड एडमिन। ठीक है, एक तो आपका ये है, ये आपका है लोकल होस्ट का, कि जैसे आपको यहाँ का लोकल होस्ट पे चलाना है टेस्टिंग वेस्टिंग के लिए, किसी की इन्फॉर्मेशन नहीं निकालनी, जैसे ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, तो उसके लिए लोकल होस्ट पे। अब जैसे आपको ये आपके 5 अलग अलग लिंक्स हैं, ये है कैमरा के एक्सेस का, ये माइक्रोफोन का, ये आपका लोकेशन का, ये नॉर्मल डाटा की कौन सा डिवाइस पे आप यूज़ कर रहा है वो बंदा, और ये वेदर का उसके आसपास के। ठीक है, तो मैं आपको ये लोकेशन का बता देता हूँ कि जैसे ये रहा, ये मैंने लिंक करा कॉपी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे जाके ये कर दिया पेस्ट एंड गो। ठीक है, यहाँ पे एक बार आपको कंटिन्यू दबाना है, यहाँ पे आएगा अलाउ लेट्स टू एक्सेस लोकेशन, अलाउ कर देना है, और आपको ये देखो ये बता देगा, ये आपकी आईपी आ गई, ये ओएस का नाम आ गया, क्या यूज़ कर रहा है, ब्राउज़र नेम आ गया, ब्राउज़र वर्जन आ गया, सीपीयू नेम आ गया, ये सारा यहाँ पे इंफॉर्मेशन इसने दे दी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये अभी मैंने इसको लोकेशन का एक्सेस नहीं दे रखा प्रॉपर, तो ये नहीं कर पा रहा है पूरा एक्सेस। ठीक है, अब मैं यही लिंक आपका एक बार मैंने कॉपी कर रखा है, मैं आपको अपने क्रोम में चलाता हूँ। ये यहाँ पे
अगर ये लोकल होस्ट यहाँ पे चल जाता तो, लेकिन ये लोकल होस्ट तो यहाँ पे चलेगा नहीं, सिर्फ ये वहीं पे ही चलेगा जहाँ पे ये यूज़ हो रहा। तो एक बार ये देखो ये आ गया आपका लोकल होस्ट अलाउ एक्सेस अलाउ, इसको मैं ओके कर देता हूँ एक बार। ये कनेक्शन फेल्ड हो रहा है क्योंकि लोकल होस्टर मैंने इसको वो नहीं दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे ये ऐसे आएगा। अब मैं आपको दूसरे तरीके से चला के दिखाता हूँ। जैसे ये आपका ये दिखा रहा है NG रॉक से, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले एक और ये वो कर लेना है कि आपको आना है एक, पहले आपका अगर NG रॉक पहले से इंस्टॉल्ड है, सबसे पहले तो सूडो SU कर लेते हैं हम कि एक बार रूट यूज़र लॉगिन कर ले, फिर ये बाद में प्रॉब्लम आती नहीं। तो NG रॉक अगर जैसे आपका मेरा इंस्टॉल्ड है, लेकिन मैं आपको फिर भी एक बार इंस्टॉल करके बता देता हूँ। जैसे हम क्रोम में गए, क्रोम कह रहा हूँ, ब्राउज़र में गए किसी भी, तो आप आ गए यहाँ पे, आपने करा NG रॉक, ठीक है। आप यहाँ पे जाएंगे पहली वाली साइट पे, यहाँ इसको गेट स्टार्टेड फॉर फ्री करेंगे। उसके बाद आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, मैंने अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। आप अकाउंट क्रिएट करेंगे, जैसे यहाँ पे आपके पास ये आएगा एपीटे डाउनलोड या स्नैप, तो आपको यहाँ पे जाना है। सबसे पहले आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना फाइल को, ठीक है। ये आपकी फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब आपको आना है यहाँ से, या आप आगे फाइल सिस्टम में, सबसे पहले आप आओगे यहाँ डाउनलोड्स में, इस पर आप यहाँ क्लिक करना। यहाँ पे आएगा एक्सट्रैक्ट हेयर या एक्सट्रैक्ट टू, तो आप एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे तो ये यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाएगी फाइल, ठीक है। मैंने पहले से कर रखी है, मैंने आपको दोबारा करके दिखाई है, तो ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद एक बार आप टर्मिनल में आना, और जो यहाँ पे ये हमने खोला हुआ ये ऑथराइजेशन वाला ये कोड, ये वाला, इससे ये इंस्टॉल करके ये आपके यहाँ पे वो हो जाएगी, एक्सट्रैक्ट हो जाएगी फाइल। अब आपको एक बार ऑथराइजेशन देने के लिए ये कमांड कॉपी करके बस आपको टर्मिनल में पेस्ट करनी है, और आप इसको चला सकते हो। मतलब जो नया वाला टर्मिनल है इसमें, सेम टर्मिनल में करोगे तो ये देखो, इसका ये ऑथराइजेशन टोकन आपका मेरा सेव हो गया यहाँ पे जाके फाइल में अपने आप, ठीक है। बस इसके बाद अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे टर्मिनल में, ये वाले नए वाले टर्मिनल में यहाँ पे लिखना है आपको NG रॉक HTTP और पोर्ट नंबर। आगे देखो ये हमारा नया सेशन बन चुका है, ये हमारी जीमेल है, और ये आपको वो जो फॉरवर्ड करना है लिंक वो है। अब आप इसको यहाँ पे कॉपी करना, और ये यहाँ पे आप जैसे पेस्ट कर देना। यहाँ पे राइट क्लिक करो, पेस्ट एंड गो, ठीक है। यहाँ पे विजिट साइट करना, यहाँ पे आपका यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा, ये दोनों ही एडमिन है, एडमिन यूज़र नेम और एडमिन ही पासवर्ड है। अब यहाँ पे मैं डोंट सेव कर रहा हूँ अभी। ये आपके पास इन्होंने 5 लिंक दे दिए हैं। एक ही आपका कैमरा एक्सेस, आपको जैसे किसी का कैमरा एक्सेस चाहिए, आप उसको ये वाला लिंक भेजो, वो इसमें एक परमिशन मांगेगा, वो जैसे नॉर्मल मांगता है आपका कोई भी एप्लीकेशन, उसकी तरह। मैं आपको लोकेशन वाला करके दिखाऊंगा, बाकी सारे मैं करके नहीं दिखा रहा, आप कर लेना ट्राई, क्योंकि एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं किसी को टारगेट नहीं करना चाह रहा, ठीक है। तो ये आपका ये है लोकेशन वाला, ठीक है। ये मैंने करा कॉपी, ठीक है, और ये मैं अपने आप को अभी भेजता हूँ, ठीक है। एक सेकंड, तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने अभी अभी अपने फ़ोन में भेजा था ये, ठीक है। तो उसके बाद अब मैंने उस पर क्लिक करा, उसने मेरे से मांगा ये ऐप, ये साइट आपकी लोकेशन मांगना चाह रही है, जैसे नॉर्मली कई कई साइट मांगती हैं, तो एक नॉर्मल साइट की तरह दिखाएगा। आपने उसको बस एक बार परमिशन देनी है, और ये आपकी मेरे पे यहाँ पे देखो लिंक आ गया, ये आ रहा है, अब यहाँ पे आ रहा है ओपन लिंक, और ये यहाँ से मैंने इसको क्लिक करा, इसको मैंने कॉपी करा। अभी देखो मैं यहाँ पे, ये गूगल मैप का लिंक है, ठीक है। इसके बाद ये देखो, अब ये आपकी लोकेशन एग्जैक्ट है, देखो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये यहाँ पे रोड है, यहाँ पे हमारा जो ये लोकेशन है, देखो ये देखो, ये साइबर एक्स से थोड़ी सी ही दूर दिखा रहा है, ज़्यादा नहीं, मतलब वो थोड़ा एरिया अराउंड होता है तो इसलिए दिखा रहा है, जस्ट बिल्कुल
आपकी एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा। अगर आप मोबाइल पे भेजेंगे किसी तो ज़्यादा एग्जैक्ट बताता है, लैपटॉप से थोड़ा दूर बताता है लोकेशन, वो इनका जैसे जीपीएस काम करता है उस हिसाब से। और ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही है सिर्फ, इसका गलत इस्तेमाल ना करें। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें।